Hello bachcho, let's read the question. The question says that which one of the following statement is correct with respect to the kidney function regulation. So the options are A, when someone drinks lots of water, ADH release is stopped. Option B says exposure to cold temperature stimulates ADH release. Option C, an increase in glomerular blood flow stimulates the formation of angiotensin II. And option D is during summers when the body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा द फंक्शन किडनी फंक्शन रेगुलेशन। एंड किडनी फंक्शन रेगुलेशन के लिए हमारा एक सिस्टम वर्क करता है इनसाइड द बॉडी, उसको हम कहते हैं RAAS। RAS system is basically comprising of three hormones which is renin, angiotensin and एल्डोस्टेरॉन। इन तीन हॉर्मोन्स की वजह से ही हमारा जो हमारा जो किडनी फंक्शन होता है वो रेगुलेट हो पाता है। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी है दैट व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट्स ऑफ वाटर एजीएच रिलीज इज स्टॉप्ड। सो अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, हम बात कर रहे हैं एडीएच की, विच इज बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड नेम से ही सजेस्ट होता है हमें दैट इट प्रिवेंट्स द डायूरेसिस। एंड डायूरेसिस हमारा होता क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो जब भी कोई ह्यूमन लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करता है, जैसे लॉट्स ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द बॉडी, सो वाटर एंट्रेंस से क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीजेस सडनली। एंड इस इंक्रीज की वजह से जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं विच बेसिकली डिटेक्ट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे टर्न ऑफ हो जाते हैं। अगर ये हमारे टर्न ऑफ हो गए तो एडीएच का जो रिलीज है वो सप्रेस हो जाएगा। सो इसी वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट सेकंड है दैट एक्सपोजर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द एडीएच रिलीज। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज वी नो दैट जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, द बॉडी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलीज ऑफ एडीएच। तो इसका मतलब ये है दैट एडीएच जब ही बढ़ेगा जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारी है दैट एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन 2। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज वी नो दैट जब भी हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है देन देयर इज अ रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनी, और रेनिन एक्ट करता है हमारा एंजियोटेंसिनोजन पे which is converted to angiotensin 1, and further हमारा angiotensin 1 is converted to angiotensin 2। angiotensin 2 जैसे ही फॉर्म होता है that results in the vasoconstriction and vasoconstriction से हमारा बीपी इंक्रीज होता है, therefore BP will increase and blood flow will increase। तो अगर हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो एंजियोटेंसिन जो 2 है हमारा उसका रिलीज कम हो जाएगा। बट स्टेटमेंट में हमको कहा गया है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है दैट ड्यूरिंग समर when body loses lot of water by evaporation the release of ADH is suppressed। तो ये स्टेटमेंट में हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज जो हमारी ADH की वर्किंग होती है और द रिलीज ऑफ ADH इज ओनली ड्यू टू ADH का रिलीज होता है इज ओनली ड्यू टू द इनटेक ऑफ लॉट ऑफ वाटर। इनटेक ऑफ वाटर से क्या होता है हमारा ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सेल्स चेंज हो जाती है विच रिजल्ट्स इन द फॉर रिलीज ऑफ ADH। तो समर के अंदर जो बॉडी लूज करती है वाटर, इसका कोई रिलेशन नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द ADH सप्रेशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन ए,
जो कि है हमारा व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, ADH रिलीज इज स्टॉप्ड. Hope you understood it well. Best of luck.